क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैट्रिक एक अहम संग मील होता है, उसको अबूर करने के बाद इंटरमीडिएट और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस प्रोफेशन की तरफ जाना है, उसके लिए किस एक्सपर्टीज़ को हासिल करना ज़रूरी है। तो करियर का इंतखाब करते हुए, प्रोफेशन का इंतखाब करते हुए वो क्या चीज़ें हैं जिनको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। परफेक्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि जब आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो ये बेस्ट टाइम है डिसाइड करने का कि ज़िंदगी में आपने जाना कहाँ है। आपको पता है इंडिया में SRK हैं और पाकिस्तान में ना मैंने SSK एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो इंस्पायरेशन SRK से ही। हाँ, SSK मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या है, अब आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, हाँ। आप बैठें आराम से, एक जो है ना डायरी पकड़ लें, किताब पकड़ लें या जो भी डायरी है वो पकड़ लें और उस पर लिखें SSK। S से लिखें शौक, क्या आपके शौक क्या हैं, और दूसरे S से लिखें स्किल्स, कि आपकी जो है ना वो स्किल्स, सलाहियतें क्या हैं, और K से आपने लिखना है कि यार नॉलेज, मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, मेरा क्या नॉलेज है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें। SSK जो है ना वो अब आपने इसके ऊपर काम करना है, जो हमारे बच्चे जो हैं ना वो देखना है। अच्छा, शौक, आप अपने शौक लिखें कि यार मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये रिफ्लेक्शन का काम है। अच्छा, फिर आप लिखें कि यार मैं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो मेरी स्किल्स हैं वो किस में मुझे बेहतरीन है। अब आपने ये मॉडल कर लिया, अब आपको समझ आ गई कि इसमें हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। अब इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने FSC मेडिकल किया, FSC प्री इंजीनियरिंग किया, अब समझ नहीं आ रहा यार आगे हम क्या करें, कंफ्यूज हो गए हैं। क्योंकि देखें, किसी के कहने पे FSC प्री इंजीनियरिंग कर ली थी, वालिदैन के कहने पे और उस तरह से। तो भाई सबसे पहले अब आपने ये करना है कि जब आपने ये कर लिया SSK, आपने अपना असेसमेंट पूरा कर लिया, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अच्छे करियर काउंसलर से रब्ता करना है। उसके पास अब जाइए, उसके पास देखिए क्या हो सकता है कि यार बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। अगर आपको करियर काउंसलर नहीं मिल रहा, जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में शायद नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मिस्टर ChatGPT, वन अमेजिंग, विल गाइड यू, विल एडवाइज यू। वो आपका फर्स्ट एडवाइजर, वो आपको, हाँ। और आजकल वैसे जितनी भी जगहों पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ इवन के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उसको कहा जाता है। अच्छी चीज़ है। अभी रिसेंट पास में एक जगह गया तो एक साहब से हमारे CEO बैठे हुए थे, तो मैं कह रहा यार कि तुम ChatGPT को किस तरह यूज़ कर रहे हो। कहते यार वो ना मेरे घर के ना मसले मसाइल चल रहे थे तो मुझे इश्यूज हो रहे थे, ज़ाती सवाल भी, एवन वो उसके ऊपर भी। तो वो कह रहे यार बेगम को मनाना कैसे, बेगम को मनाना। ये तो है तमाम मर्दों का मसला होना चाहिए, ChatGPT से पूछे कि आखिर बेगम को मनाना के, लेकिन ChatGPT की पता है बेगम नहीं है, लेकिन ChatGPT को भी शायद इसका जवाब ना बताओ, ये कैसा सवाल है। अच्छा, लेकिन एहसन भाई यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऐड बीच में करते जाए, क्योंकि अभी मैट्रिक का भी वो हुआ है, रिजल्ट आया है, मैट्रिक के बाद भी अब बहुत सारी ऑप्शंस बच्चों के पास आ गई हैं, इंटरमीडिएट करने के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो सब्जेक्ट्स का इंतखाब भी क्या अपनी चॉइसेस को देखते हुए, अपने शौक को देखते हुए, या फिर पेरेंट्स की रहनुमाई लेते हुए, या करियर काउंसलर की लेते हुए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैट्रिक बुनियाद बनती है बच्चे की, फिर उसके बाद वो आगे उसका कॉलेज का सफ़र जब शुरू होता है तो बड़ा ही आसान हो जाता है, सहल हो जाता है, अगर उसने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने करियर को जहन में रखते हुए अगर अपनी एजुकेशन स्टार्ट की है तो यहीं से अगर हम सोच लें कि क्या करना है। दूसरा आपने कहा कि एजुकेशन के बाद करियर का, तो बाहर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हम बाहर से एजुकेशन के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा इशाल, सबसे पहले जो रोल है ना हमारे पेरेंट्स का, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा कि अब देखें ना, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के नंबर्स बहुत अच्छे आए। अच्छा, जिनके नंबर्स अच्छे हैं पहले तो मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ यार, वंडरफुल, अमेजिंग जॉब। जी हाँ। कुछ बच्चों के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि ये दिस इज़ नॉट द एंड, ये एक नई जर्नी का स्टार्ट है। कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, अगली दफ़ा जाओगे और करोगे, आगे कर लेना मेहनत। थर्ड कैटेगरी जो हमारी है ना, वो फेल हो गए होंगे, ठीक है, वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो भी देख रहे होंगे हम क्या करें। अब जो पेरेंट्स हैं ना, इन तीनों कैटेगरीज़ को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है जिसके अच्छे नंबर आए हैं ना, उसको तो पेरेंट्स कह रहे होंगे वंडरफुल, अमेजिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ज़बरदस्त। अब ऐसे करो कि एक चीज़, डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर की मांग हर जगह है, वैसे वायदा में रिश्ते भी अच्छे मिल जाते हैं उनको, मतलब ये चीज़ें भी हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो भी। तो दूसरा फिर लोग वही कहते हैं यार कि अब ये जो जिनके अच्छे मार्क्स आ गए उनको सेकंड प्रायोरिटी है कि अच्छा ऐसा करो कि तुम ना
तुम बड़े साइंसिस में चले जाओ, वहाँ जाके और वहाँ से देख लो कि किस तरह से हो सकती है। अब जो सेकंड कैटेगरी जिसके नंबर बेचारे के थोड़े कम आए हैं, अब उसके फादर जो है ना उसको कह रहे हैं तुम तो देखो वो जो उसका हमसाये का बच्चा था वो देखा जो अंकल अशरफ का जो बेटा है उसके वो तो टॉप कर गया है और वो क्या है। अब वो बेचारा परेशान हो रहा है कि यार ये मैंने डिप्रेशन में चला एफर्ट की है, ये सारी चीज़ें की है, लेकिन वो जो सेकंड कैटेगरी वाला बंदा है ना वो जो कर रहा था ना वो वालिदैन की मर्ज़ी से कर रहा था, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा था। अब जो थर्ड कैटेगरी जो बेचारे फेल हो गए, जो कुछ भी नहीं है, अब उनको घर से गालियाँ पड़ी हैं, हमने तुम पे इन्वेस्टमेंट की है, तुम पे पैसा लगाया, लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो बेचारा ज़हनी तौर पे वो बच्चा परेशान हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। देखिए जो पहली कैटेगरी जिस मैंने को बताया कि अब इस टाइम स्टार्ट हो गए हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करें, आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, देखें रिफ्लेक्शन करें। दूसरा जितनी भी अभी इस टाइम हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाइए वहाँ पर एंट्री टेस्ट की तैयारी कीजिए, देखिए किस तरह से होता है, ऑनलाइन चीज़ों को चेक करें, देखिए कहाँ हो सकता है। अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी ही डिसाइड कर लें कि आपकी मंजिल क्या है। ये ना हो कि कुछ अर्से के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा हो ओ माय गॉश ये तो मैं जान ही नहीं चाहता था यहाँ पे। हमारे टाइम में क्या होता था, एजुकेशन हमने कुछ और ले ली लेकिन फील्ड हमने कोई और चूज़ कर ली, और ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। exactly. तो ये इसीलिए कि मैट्रिक इंटरमीडिएट से ही आगाज़ जब हो जाता है आपका, अब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप सीरियसली आप आ चुके हैं एजुकेशन के उस फेज़ में, तो फिर आप उसी वक्त इंतखाब कर लें कि आपको आगे जाके क्या करना है। हमारी तरह वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होकर ना रह जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इशार सिस्टर, प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा होता है कमाने वाला, 15 लोग होते हैं खाने वाले। तो जब वो बंदे को जब जाना है, मैं अक्सर कहता हूँ ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये वी आर सुपर टैलेंटेड। हम अपने लिए काम नहीं करते, हम अपनों के लिए काम करते हैं। तो वो जो फील्ड है ना वो अपनी फील्ड नहीं है, वो मेरे अपनों के लिए फील्ड है। तो जो बच्चा अभी हमें देख रहा है, जो इस कह रहे हैं यार हसन रज़ा बड़ी मोटिवेशनल, उसको पता है यार ये कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है बचपन में। तो अभी वो चाह रहा है कि यार मैं आगे जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं देखूं। लेकिन हसन भाई, जिसने अपनों के लिए भी काम करना है, अगर वो अपने प्रोफेशन या जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें उसका दिल लगता है, उस काम की तरफ नहीं जाएगा तो वो सारी ज़िंदगी हैंड टू माउथ ही रहेगा, वो स्ट्रगल ही करता रहेगा, वो अपने सर्वाइवल की जंग ही लड़ता रहेगा, उसमें ग्रो तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा जुनैद, फोकस हो जाएगा। वेरी राइट, वेरी राइट। अब क्या होता क्या है, जो अपनों के लिए बेचारा काम कर रहा होता है, चीज़ें देख रहा होता है, 40 साल के बाद मिड करियर क्राइसिस, हम अक्सर बात कर चुके हैं इसके ऊपर, वो बेचारा जो है वो मिड करियर क्राइसिस का शिकार होता है। एक्चुअली होता क्या, अब जब ये एफए का रिजल्ट आ गया, ये सारी चीज़ें होगी, अब ये जो स्टेप मैंने आपको बताया, अब करना क्या है, आप डिग्री अपनी स्टार्ट कर दें लेकिन स्किल्स के ऊपर भी काम करें, आप सर्टिफिकेशंस भी करें, आप देखें कि यार इस टाइम जो क्या चल रहा है और आने वाला टाइम, वो आने वाला टाइम क्या है, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो। अभी इस टाइम को देखते हुए आपका मशवरा क्या है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं एआई के बगैर गुजारा नहीं है, अब डिजिटल मार्केटिंग के बगैर गुजारा नहीं है। अब इंटरमीडिया डिजिटल मीडिया को अगर आप मद्देनजर रखते हुए अपने फ्यूचर को प्लान नहीं करते, या आईटी की फील्ड को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो आप मेरे ख्याल में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको इस वक्त बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या लग रही हैं, ABC, हमारे बच्चों के लिए मशवरा क्या है? देखिए जुनैद, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो इस टाइम स्टूडेंट्स हैं ना, वो टेक की तरफ तो 100% जाएँ, वो टेक्नोलॉजी को उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर टेक मैटर नहीं करता, हर जगह टेक मैटर करता है, तो आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। लेकिन अब ये हमारे जो बच्चे हैं ना उनके ऊपर भी है, कई लोग जो हैं वो उनका एक ही तरफ फोकस ही नहीं है, वो एक ही तरफ जाने ही नहीं चाहते। वो कहते हैं यार कि मेरा मैथ्स अच्छा, देयर इज डिफरेंस, जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है वो एल्गो और सारी चीज़ें नहीं समझ सकते हैं, तो उस तरफ वो नहीं जा सकते। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी कि AI और टेक्नोलॉजी की तरफ हमने जाने। सेकेंड, ये जो नज़र आता है ना हमें दिखता है भाई वही बिकता है, तो मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग के ऊपर काम करना है। हमारे बहुत सारे बच्चे मैं यहाँ देखता हूँ, आई मीन IT सेक्टर, जो इंट्रोवर्ट, वो बेचारे घर से उनको बोलना नहीं आता, सारी चीज़ें, तो आप मार्केटिंग की तरफ आएँ, आप मार्केटिंग सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, सोशल मीडिया के ऊपर सीखें। ये चीज़ें जो है ना वो आपको मेरा ख्याल है आगे जाके बहुत हेल्पफुल और सपोर्ट देंगी, नॉट लोकली बट ग्लोबली एज वेल। तो आपने इसके ऊपर जो है ना काम करना है, अपनी डिग्री पे ज़रूर फोकस करें, अपने स्किल्स पे ज़रूर फोकस करें। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स।